हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी इंडिया। तो चलिए एक और सफ़र पर चलते हैं साथ में। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं रॉस आइलैंड। हम लोग जा रहे हैं रॉस आइलैंड और कितना टाइम लगेगा? अराउंड 30 to 35 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। और वहाँ हम लोग क्या देखेंगे? हिरन। बहुत सारे डियर, इतने सारे डियर हैं, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत डियर है। तो रॉस आइलैंड क्या है ये बताइए हमें प्रेशियस और लावू। पहले बताओ। रॉस में जो ब्रिटिश होते हैं वो दिन भर पोर्ट ब्लेयर में रहके जो वो क्या होते हैं, जोर से बोलो तब तो सुनाई हाँ, देगा। जो अंग्रेज होते हैं ना, वो इंडिया के लोगों को पहले मारते थे। तो वो पहले जेल में उन्हें मारते हैं, फिर रात में पार्टी वार्टी करने वहाँ रॉस आइलैंड पे जाते हैं। लावू बताओ। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ जेल में लोगों को मारते थे, उसके बाद वो रॉस में जाके रात को रहते थे और उनकी बहुत अच्छी लाइफ थी। पोर्ट ब्लेयर में वो लोग सबको बिल्कुल बैंड बजाते थे, हम लोगों पे इतने जुल्म करते थे। और रात में रॉस आइलैंड में जाके जो उनके हाउसेस थे वो रॉस आइलैंड में रहते थे, उनकी फैमिली वहाँ स्टे करती थी। वहाँ उनके क्लब्स हैं, वहाँ उनके स्विमिंग पूल है जो मैं आपको दिखाऊंगी। नेचुरल स्विमिंग पूल, समंदर का पानी आता है और उससे वो पानी भरता था और जब लो टाइड होती थी तब वो खाली हो जाता था। इस तरह से वो क्लीन होता था। हाई टाइड के वक्त स्विमिंग पूल भर जाता था, लो टाइड के टाइम पे पूरा खाली हो जाता था, क्लीन हो जाता था। तो इतनी लग्जूरियस लाइफ वो यहाँ पे रह रहे थे और हम सब पे इतने टॉर्चर कर रहे थे। और चांद में वो बहुत टॉर्चर हो रहे हैं और टॉर्चर हैं और अभी तो बहुत टॉर्चर है। इसीलिए हम लोगों ने उन्हें क्या किया? मार के भगा दिया। क्या किया? मार के भगा, इतना बुरा मारा ना, मार के झुन करके भगा दिया। उस आइलैंड से भगा दिया, पूरी इंडिया से भगा दिया, हमारे भारत से भगा दिया। तो आपको अभी रास्ता दिखाते हैं, 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। अभी आपको दिखाएंगे वेव्स कैसे जा रही हैं और फिर मिलते हैं आपसे। पोर्ट ब्लेयर से बहुत ही पास में है ये रॉस आइलैंड। अगर आप स्पीड बोट से जाते हैं और मैरीन ड्राइव जेट्टी से अगर आप बोट लेते हैं स्पीड बोट, तो अराउंड 15-20 मिनट्स में आप इजीली पहुंच जाएंगे। हम लोग क्रूज शिप से जा रहे हैं तो ये अराउंड 40-45 मिनट्स लेता है। तो अभी ये लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है वो पोर्ट ब्लेयर ही है। अभी थोड़ा और आगे जाएंगे हम लोग तो राइट साइड की ओर हमें दिखेगा फ्लैग पॉइंट, जहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फ्लैग होस्टिंग की थी। और वो सामने दिख रहा है रॉस आइलैंड। सनलाइट बहुत तेज़ है, सूरज देवता की पूरी कृपा है, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। डेक पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है खड़े होने में। मम्मी और दीदी अंदर बैठी हुई हैं। वो देखिए राइट हैंड साइड पे पोर्ट ब्लेयर है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी पोर्ट ब्लेयर है और सामने बीच में ये है रॉस आइलैंड। और ये रहा फ्लैग पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर का फ्लैग पॉइंट, जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फ्लैग होस्ट किया था, फ्लैग होस्टिंग की थी। और ये रहा रॉस आइलैंड। तो गाइस आपको वो जो सामने आइलैंड दिख रहा है और वो रहा मैरीन ड्राइव, ठीक है। तो मैरीन ड्राइव के बिल्कुल सामने है रॉस आइलैंड। तो वहाँ पे आपको जो हाउस वो दिखाना, जो हाउस है वो हाउस ना अंग्रेजों और ये रहा रॉस आइलैंड। कुछ लोग ऐसे प्राइवेट बोट्स पे भी आते हैं। इस तरह से प्राइवेट बोट्स पे भी लोग आ सकते हैं। मैरीन ड्राइव से इस तरह की बोट चलती हैं।
बस में बैठकर भी आ सकते हैं। पहले इस आइलैंड को विज़िट करने के लिए एंट्री फ़ीस भी लगती थी, जो फॉर एडल्ट्स इट वाज अराउंड 50 रुपीज़ एंड किड्स के लिए 25 रुपीज़ थी, लेकिन अभी आइलैंड विज़िट बिल्कुल फ्री कर दी गई है। पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो डियर लाए गए थे, जिसका वो शिकार करते थे, खाते थे बारबेक्यू करके, वो डियर्स अभी ब्रीड करके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे उनके लिए खाना भी भेजती है। और यहाँ देखिए कितने सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं। बहुत ही सुंदर द्वीप है, इसलिए इसे यहाँ ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता है। मैं अभी इसका पूरा टूर कराऊंगी आपको। ये आ गया रॉस आइलैंड और ये है जापानीज बंकर। यहाँ पे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट, मेंटेन्स आइलैंड्स, स्मोकिंग नहीं कर सकते आप। ये जापानीज बंकर है। यहाँ पे जापानीज सारे बदमाश, जापानीज हो ब्रिटिशर्स हो, सारे बदमाश यहीं पे आ गए थे हमारे भारत में। और ये देखिए प्रीशियस, वो आ रहे आपसे मिलने मम्मी। पापा गिर जाओगे, कुछ नहीं है, इधर आ जाओ। मम्मा वो देखो, वो डियर अटैक कर रहा है। हाँ बेटा, उसे भूख लगी है, लेकिन हमको देना अलाउड नहीं है, इसलिए हम दे नहीं सकते। अभी उनका खाना आएगा। पर कब आएगा? थोड़ी देर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस कार्ट के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। 6 से 8 लोग एक कार्ट में बैठ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के कार्ट हैं। आप अगर पैदल नहीं चल सकते तो आप इजीली ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। क्या बोलते बताए? मम्मी पापा को यहाँ बैठा दिया है। भैया ने बीच चेयर अच्छी ले ली है, आराम से बैठ जाते हैं। श्री अभी टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे भेलपुरी, आइसक्रीम ये सब मिलती है, कभी कभी चाय भी आती है। मस्त था। कैसा लग रहा है प्रिशुआ? पीछे बैठ के मजा आ रहा है। आगे नहीं आइलैंड का पहला नेम था रॉस आइलैंड। ये रॉस आइलैंड का नाम रखा था ब्रिटिश का पहला कैप्टन डेनियल रॉस का नाम से। और अभी यह आइलैंड का नेम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 30 दिसंबर को रिनेम किया गया था नेम। लेफ्ट साइड रेड बिल्डिंग आइलैंड का ग्रोसरी स्टोर था, जनरल स्टोर। और स्टोर का ऑनर नेम था फर्जनल। यहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता था समय। लेफ्ट साइड तो वो पहला वाला बिल्डिंग है, ब्रिटिश टाइम का प्रिंटिंग प्रेस था यहाँ पे। हाँ। और इसका बैक साइड एक स्विमिंग पूल और दूसरा वाला पावर हाउस। हाँ, वो भैया जहाँ खड़ा है वहाँ स्विमिंग पूल और है। वो जो ब्लैक कलर का टैंक दिख रहा है ना, वो हाँ। स्टीम बॉयलर था। सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता था। अच्छा, सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते थे। लेफ्ट साइड व्हाइट बिल्डिंग है, ब्रिटिश टाइम का बेकरी था ये वाला। हाँ, इसमें भी लाइट एंड साउंड जो होता है शाम को 5:30 से 6:30 तक डेली होता है। हाँ, ये सीट्स लगी हुई है। इधर सीट्स क्या था ये? टेनिस कोर्ट है वाला। टेनिस कोर्ट। अच्छा, उधर टेनिस कोर्ट। और लेफ्ट साइड इसके ऊपर रेसिडेंस का कर्नल एडिसन है, कर्नल का रेसिडेंस था। अच्छा, तो उसका नाम था कर्नल एडिसन की, मतलब वही रहता था और भी तो लोग आए होंगे रहने। ये पूरा राजधानी का बहुत लोग रहता था सर। अच्छा, ये देखो मोर भी है यहाँ पे। इधर क्या है? इधर
ये पूरा कुछ हुआ करता था यहाँ पर। अच्छा, अंदर कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड है सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है पूरा ऊपर। अच्छा, ये वाली बिल्डिंग क्या थी? ये राइट हैंड वाली ये क्लब था, क्लब हाउस था। ये ये तो बड़ा सुंदर क्लब हाउस था यार। ये जूनियर ऑफिसर्स का क्लब था सर, सबॉर्डिनेट क्लब, बेसिक क्लब। अच्छा, इसके अंदर डांस रूम, टास्क रूम, बार रूम में सब कुछ था उस समय। और राइट साइड एक कॉर्नर में ब्लैक बिल्डिंग चर्च का प्रोटेस्टेंट चर्च 1863 में बनाया गया ना वो चर्च। अब नहीं है। गाड़ी का लेफ्ट साइड है सेक्रेटेरिएट का पूरा एरिया। अच्छा, ये सेक्रेटरीट की बिल्डिंग थी। राइट साइड ऊपर से सीढ़ी देख रहा है, इसके ऊपर कमिश्नर का बंगला था, ब्रिटिश कमिश्नर। सेकंड अच्छा। वर्ल्ड वॉर बंगास का दौरान पूरा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गया। अभी हमने सीढ़ी पर स्टेप से बसा हुआ है। अच्छा, और लेफ्ट साइड येलो बिल्डिंग आरसी चर्च रोमन कैथोलिक चर्च, अभी ये पावर हाउस में कन्वर्ट कर दिया। ये रोसैलेम का पावर अभी यहीं से चल रहा होता है। अच्छा, ये यहाँ का पावर हाउस है, अभी भी वर्किंग कंडीशन में है और पूरे आइलैंड का पावर अभी इसी से सप्लाई होता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं लाइट हाउस की साइड। लेफ्ट साइड ये सोल्जर्स का मेस था, ब्रिटिश सोल्जर्स का मेस। ओके। और राइट साइड ये रेड बिल्डिंग बैरक था, यहाँ पर ब्रिटिश का सोल्जर्स रहता था। यहाँ से लेकर लास्ट एंडिंग पॉइंट तक पूरा सोल्जर्स का बैरक था। अच्छा, 165 सोल्जर्स का बैरक पूरा लास्ट तक। अच्छा। अब क्या नेवी के अंडर है? क्या हुआ इसका? ये एरिया नेवी का अंदर निकोला रहता है। ये आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट जो सी लेवल से 200 फीट हाइट है। यहाँ पर आपको टाइमिंग मिलेगा 15 से 20 मिनट। यहाँ से नीचे एक लाइट होता है, व्यू पॉइंट आप नीचे तक आराम से देख के आ सकता है। अच्छा, रिटर्न में आप कोई भी गाड़ी में रिटर्न हो सकता है। आपको सेम ग्रुप आकर जो गाड़ी का टिकट आपको पास है ना, हाँ, रिटर्न से कोई भी गाड़ी आपको लेकर जाएगा। अच्छा। हम लोग आ गए हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे जूस की दुकान भी है। लास्ट टाइम ये जूस की दुकान नहीं थी, ये आई थिंक नया ओपन हुआ है। डियर तो पूरे उसमें मिलेंगे, सब तरह के जूसेस हैं एंड कुकुम्बर और मैंगो वैंगो भी है, सब कुछ। आप यहाँ तक किसी भी कार्ट से आ सकते हैं और वापस जाते वक्त जो भी कार्ट अवेलेबल हो उसमें बैठ के वापस जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये सही है। और ये है लाइट हाउस का रास्ता। इतना मना किया है यहाँ पे सब ना फेंकें, लेकिन ये देखिए इतने सारे डस्टबिन्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पी पी के फेंक रहे हैं। कोई कोक, स्प्राइट, ये देखिए सारे कैन यहाँ डाले हुए हैं। हम इंडियंस ही अपने कंट्री को गंदा करते रहते हैं। पापा मम्मी को वहाँ बैठा दिए और हम सब लोग, ये देखिए समंदर, कितना खूबसूरत व्यू है। ये करीब 200 फीट ऊपर हैं अभी हम लोग सी लेवल से। और यहाँ पर एक कुल्फ़ी वाले भैया बैठे हैं और अब देखना प्रेशियस की एक्टिंग स्टार्ट होगी। दे दूँगी।
लगने तो तुम्हें अभी सब खिलाएंगे, रुक जाओ। और ये वहाँ पे लाइट हाउस के लिए आप जा सकते हैं। पूरा लाइट हाउस, ये लाइट हाउस लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे रास्ता बंद किया हुआ था, अभी ओपन कर दिया। गुप्ता सुना चल नीचे नीचे सही है क्या? चलेगा ना क्या? बोलो ना, पूछो पूछो कितने की है, लाओ तुम पूछो। प्रेशु लो लो, जाओ खुद से बात करके लो, जाओ। बोलो अंकल एक उसको क्यों भेज, जिसे खाना है वो जाएगा। लेना मैं ले लेता। ठीक है, जिसने पूछा वो ले लो, तुम ले लो। लोगी? हाँ ये तो लेगी। लो तुम्हारा है ब्रेशु। और हम खा रहे हैं कुल्फी सी लेवल से 200 फीट ऊपर। और ये है लाइट हाउस जाने का रास्ता। अगर आप वहाँ तक लाइट हाउस तक जाना चाहते हैं तो करीब हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा। हाफ से 1 आवर तक में आप आराम से जाकर आ सकते हैं। अराउंड 70 स्टेप्स हैं और ये जो रास्ता जा रहा है थोड़ा इसमें चलना भी पड़ता है। तो हम सब लोग तो यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं और जूस पी रहे हैं। मम्मी को बैठ गई हैं लेकिन पापा पूरा लाइट हाउस तक गए हैं और भैया भी चलते हुए ऊपर आ गए हैं। और भैया इतनी स्पीड से है, हम लोग कार्ट से आके 5 मिनट नहीं हुए, भैया भी ऊपर आ गया पैदल चल के। और ये आया डियर भैया से कुछ मांग रहा है। यहाँ लिखा है कि कुछ देना मना है इसलिए दे नहीं रहे। और ये आ रही हैं 2 कुल्फी और तुम्हारे लिए। तुम क्यों नाच रही, तुम्हारी थोड़ी ना है। तो सब लोगों ने एक एक कुल्फी खा ली है। अब मैं आई हूँ यहाँ पे जूस शॉप पे, तो एक मसाला सोडा बोला है, पहले ये पीकर देखते हैं, अच्छा लगा तो और ऑर्डर करेंगे और उसके बाद थोड़े से जूस भी ट्राई करेंगे। तो मसाला सोडा 100 रुपीज़ का है और जूस 150 रुपीज़ का। नॉर्मली सोडा 10 या 20 रुपीज़ में मिल जाता है हर जगह पर, यहाँ पे 100 रुपीज़ का है। लेकिन ये देखिए ये एक आइलैंड है, यहाँ पर लाना ही इतना ज़्यादा उनको चार्ज लगता होगा। मेहनत का काम है तो ठीक है, इतना तो बनता है। कितने का? 100। और 15-20 मिनट्स हम लोग यहाँ पे कुल्फी खाई है और क्या की ऐसे स्टार्ट हुआ ना। अब हम लोग भैया अभी यहाँ और रुक रहा है, वो पैदल ही आएगा और हम लोग चल दिए हैं वापस। नहीं अभी खाना देने वक्त आते हैं बहुत सारे। नहीं वो खाना खाते वक्त खाना आता है ना उनका, तब वो सारे इकट्ठे होते हैं। 1-2 बजे हाँ खाने के टाइम। तो भाई यहाँ पे बहुत मजा है। अभी आप उतर जाना, तभी मैं ये उनका क्लब है। तभी मैं पावर हाउस पे देखते हैं कहीं कहाँ उतरेंगे, अभी मुझे याद ही नहीं है कहाँ क्या। ये इनके टूल्स रहते थे।
यहाँ पे अंग्रेज़ों के ट्रूप्स रहा करते थे। अभी आगे उनका चर्च भी आएगा। ये क्या होता है चर्च? ट्रूप्स बैरक, मतलब जो अंग्रेज़ों की फ़ौज होती थी ना, उनके सोल्जर्स रहते थे वहाँ पे। ये रेड कलर बिल्डिंग में सारे सोल्जर्स रहते थे। ये देखिए, वहाँ जहाँ चेयर्स लगी ना, हमें लगता है वहाँ उधर है, या बीच में चेयर्स लगी। और ये देखिए कितना पुराना पेड़। ये ट्री देखो कितना पुराना और कितना बड़ा ट्री है। बरगद का पेड़, बैनियन ट्री है। और ये यहाँ का पावर हाउस। हाँ, ये पावर हाउस है। जब हम लोग अप स्लोप जा रहे थे तब भी 3-4 मिनट लगे थे, लेकिन अभी डाउन स्लोप में तो हम 2 मिनट में ही आ गए। प्रेशियस, मज़ा आया? ऐसे तो कुल्फी खा के मज़ा आया होगा। इसने 2 तो कुल्फी निपटा ली है। और ये यहाँ का चर्च जो अब बंद हो चुका है। दोपहर के 3 बजे हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। सनलाइट बहुत तेज़ है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। और अभी उस साइड में एक मोर नाच रहा था जिसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई। ये यहाँ का क्लब हाउस है। वही वहाँ पे टॉर्चर करके, यहाँ पे देखो क्या मौज करते थे। क्लब भी है इनके अंग्रेज़ों के। देख रही प्रेशियस, कितने बदमाश थे, इसलिए मार के पीटा और भगा दिया। हाँ, इसलिए इनको पीट के भगा दिया हम लोग। तो अभी भी मन कर रहा है कि पीटे नहीं, समंदर में फेंका है। हाँ, अब की बार लंदन चलेंगे, इनको फेंक देंगे अंग्रेज़ों को। इन सबने विजन बन के जन्म दिया है, अब भी इनको वापस यहाँ लाएगा। नहीं तो बेटा तुम्हें और मजा करेंगे। अंग्रेजों ने हमें इतना टॉर्चर किया, क्यों पाया? और यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। ये सीटिंग बनी हुई है, सीट्स यहाँ पे। शाम को 5:30 to 6:30 ये कर्नल एडिसन का निवास। यहाँ पे रहते थे। क्या व्यू था उनका, पीछे सी व्यू। और ये बेकरी है, ये पापा इसके पीछे बेकरी के जस्ट पास में कर्नल का निवास। और यहाँ पे था स्विमिंग पूल। और ये लाइट एंड साउंड शो होता है यहाँ पे। हमारे लिए रोक दो, हम लोग उतरेंगे। रुक जाओ भाई, एक बार। तो हम लोग यहाँ पे उतर जाते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ। अंग्रेज इतना तंग करने आए थे, अब ये क्यों पीछे पड़े हुए हैं? खाने भी नहीं देते हैं चैन से। वही जो पहले वाले अंग्रेज थे ना, वही अभी डियर बन के यहाँ पे इनको बंद किया हुआ है। ये देखो, ये यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। हम लोग अभी उतर गए हैं, तो मैं आपको अच्छे से व्यू दिखा देती हूँ। पानी के लिए भी है, उधर वॉशरूम भी है। ये देखिए मोरनी। और ये यहाँ पे डियर है। कहाँ गिर गई, देख के चलना। और ये सारे डियर। और ये देखिए कितने सारे जैक फ्रूट्स लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको यहाँ का स्विमिंग पूल दिखाती हूँ। ब्रिटिशर्स जो स्विमिंग पूल यूज़ करते थे। ये बेकरी है, और बेकरी के जस्ट पीछे कर्नल एडिसन का घर है। ये यहाँ पे खाना लाके डाला जाता है, तो एक साथ सारे जितने भी यहाँ के डियर हैं, कम से कम 300-400 सब एक साथ आ जाते हैं। अभी सब लोग यहाँ आराम कर रहे हैं, कुछ इधर हैं, कुछ दूसरी साइड में हैं।
और ये यहाँ का पावर हाउस, वो रही बेकरी, और ये है पावर हाउस। उधर डियर के लिए खाना लाया जाता है, तो सारे आफ्टरनून में करीब 1 से 2 बजे के बीच में खाना आता है। सारे डियर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और पिछली बार मैं आई थी लास्ट टाइम, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था। 300-400 डियर थे पूरे, उनके बीच में मैं अकेली। तो अभी मैं आपको यहाँ का स्विमिंग पूल दिखाती हूँ। यस प्रेशियस, रुको ना। ओके, अरे रुक जाओ। रुक रहे हैं, इतने कोई रुकाओ। रुक तो रहे हैं। चल। और ये हम लोग आ गए हैं यहाँ के स्विमिंग पूल में। ये पूल है आगे। तो इस स्विमिंग पूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। अ स्मॉल स्विमिंग पूल वाज कंस्ट्रक्टेड on the northern edge of the island and was immensely popular with members of the exclusive settlement club. It was filled by sea water during high tide and used to get clear during low tide. Swimming pool had anti-shark netting. Wow! एक ये देखिए ऐसा नेट टाइप का भी लगा था। ये वाला ये पूरा नेट है इधर, जिससे कि कोई शार्क या कोई भी डेंजर क्रोकोडाइल या कुछ ना आ सके। और ये इस तरह से हाई टाइड के वक्त पूरा स्विमिंग पूल भर जाता था, और जब लो टाइड होती थी पूरा पानी वापस चला जाता था और पूरा वाटर टैंक पूरा क्लीन हो जाता था। ये कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा समंदर और ये रहा पूल। पूल में ये इधर से, पानी भी है पापा, पानी है। हाँ अभी पानी है। मुझे नहाना है नहाना है तुम्हें? पूल में। तो ये देखिए, यहाँ से पानी आ जाता था। जब हाई टाइड होती थी इन पाइप से पानी आ जाता था, और लो टाइड के बाद टाइम पे पूरा पानी वापस चला जाता था। तो देखिए कितनी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे अंग्रेज़। वहाँ पे हम लोगों को टॉर्चर करके, यहाँ पे उनके पास पूल था, बेकरी थी, पूरी कैंटोनमेंट का ऑफिसर मेस सब कुछ था। और आराम से उनके यहाँ पे वो जो घर है, वो जो ऊपर ट्रीज़ है ना, मैं आपको जूम करके, अच्छी बात है। डियर बन गए, देखो कैसे कचरा। हाँ अब इनको डियर बना दिया है, तो ये यहीं पे कन्फाइन हो गए। ये देखिए ये जो अब ये डियर बन के ना कुछ नहीं कर पा रहे, बस कचरा खा रहे हैं। ये देखिए, ये जो एरिया है, ये जो ऊपर ट्रीज से है, यहाँ पे कर्नल एडिसन का घर था ऊपर की ओर। वो देखिए सारे इतने खूबसूरत ट्रीज के बीच में उनका घर था ऊंचे पे। तो यहाँ उनका पीछे बालकनी से पूरा सी व्यू था। पास में ये स्विमिंग पूल और वो बेकरी है, और उधर पावर हाउस है। और पास में मैंने आपको कैंटोनमेंट का बैरक सब भी दिखाया था, मेस भी दिखाया था। तो उनकी एक पूरी तरह, उनकी जो खुद के सोल्जर्स थे, उनकी बहुत ही लग्जूरियस लाइफ थी। अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे डियर एक साथ देखने हैं तो अराउंड 12:30 से 2 के बीच में आइएगा दोपहर में, क्योंकि तब इनके लिए यहाँ पे खाना लाया जाता है। तो पूरे यहाँ आइलैंड के जितने भी डियर हैं सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। आराम से आप उनके साथ वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। ये जो गाड़ी है इसमें वो खाना लाए थे। ये पूरा खाना होता है डियर का, और ये यहाँ से डालते हैं, इधर से डालते हैं, ऐसे पूरा लाइन से गिराते जाते हैं और फिर डियर आ जाते हैं सारे के सारे। नॉर्मली अंडमान में काफ़ी वेदर कूल रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है। ज़्यादातर रेनी सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन जो भी गर्मी के मौसम हैं उस टाइम भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। तो डियर और जो भी हैं यहाँ पे, पीकॉक भी हैं, स्क्विरल सब भी हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा गर्मी लगती होगी। अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कैफेटेरिया भी है, वॉशरूम्स हैं। और इस बोर्ड में पूरी आपको रॉस आइलैंड की हिस्ट्री, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ यहाँ पे दी हुई है। ये आप ज़रूर जब भी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर पढ़िएगा इसको। पूरा हिस्ट्री अच्छे से इसमें बताई गई है कि कैसे रॉस आइलैंड बना, किन तरह से उन्होंने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स को थे उनको टॉर्चर करते थे, और यहाँ पे लाके उनसे पूरी रोड बनवाई है, उन्हीं से सारा यहाँ पे काम करवाया है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं।
तो जैपनीज़ ने वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड 1943 से 45 के अराउंड यहाँ पे रॉस आइलैंड पे कब्ज़ा कर लिया था। यहाँ पे उनके अभी भी बंकर्स हैं। जो हम एंटर कर रहे थे रॉस आइलैंड में, वहीं पे एक बड़ा सा बंकर है एंड पीछे की साइड में भी काफ़ी बंकर्स हैं। बाद में उन्होंने ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया था एंड पहले यहाँ पे लोग भी रहते थे, बट अर्थक्वेक आया था उसके बाद से यहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता। इसको ईस्ट का पेरिस कहा जाता है, ये इतना खूबसूरत है। $500 लोगों की आबादी थी यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से टॉर्चर करते थे। पहले जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन फ्रीडम फाइटर्स, उनको यहाँ पे पूरा जो जंगल है उनसे साफ़ करवाया गया था। बहुत घना जंगल था, डेंस फॉरेस्ट था। उनको मार वार के पीट के पूरा जुल्म करके उनसे पूरा यहाँ जंगल साफ़ करवा के इस तरह से देखिए टॉर्चर करते थे, मार के उनसे पूरा यहाँ पे रोड्स बनाई हैं ये सारी खूबसूरत। और ये देखिए उनकी शान और शौकत कितने मज़े की थी। ये उनका मेस था जहाँ पे वो खाना खाते थे मज़े में। ये देखिए खुले में नेचर के बीच में एंजॉय करते थे। और सारा और बाद में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे पूरा काम करवाया गया और उनको फिर वाइपर आइलैंड पे जाके उनको वहाँ पे कैद कर दिया गया। ये इसकी हिस्ट्री है। ये हाईएस्ट पॉइंट, इसकी ज्योग्राफी। और यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे थोड़ी सी और शॉप्स भी हैं, कुल्फ़ी है, जूस है, आप कुछ सोवेनियर ले सकते हैं तो उसके लिए भी छोटी सी शॉप है। एंड देन इधर वॉशरूम्स हैं। उधर कैफेटेरिया भी है उस साइड में। ये भैया भी आ गया और पापा अभी पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इनकी। मम्मी उधर बैठी हुई हैं और दीदी कुछ मोबाइल में कर रही है, लाबू पिक्चर्स ले रही है। फ्रेशू अपने पापा के साथ कहीं घूम रही होगी। पिछली बार तो पानी भरा हुआ था। और ये है जापानीज बंकर। ये देखिए यहाँ पे भी सबने कितना बॉटल्स डाल के रखा है। हद होती है यार। टॉयलेट भी किए हुए हैं। इसको वॉशरूम बनाया हुआ है बंकर को। पोर्ट ब्लेयर से हमने अराउंड 2 PM स्टार्ट किया था और 2:30 के करीब हम लोग रॉस आइलैंड पहुंच गए थे। अभी हो रहा है 4:30। 2 hours इज़ मोर देन सफिशिएंट टाइम। यहाँ पे आप इससे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। देखिए चांद निकल आया है। 4:30 हो रहा है और 4:30 पे यहाँ पे चांद दिखाई दे रहा है। जय हिंद। सबसे प्यारा व्यू। बाय बाय। इसको जब तक पॉपकॉर्न नहीं मिला इसे एनर्जी नहीं आई। इसे पता था कि बैग में पॉपकॉर्न है तो बार बार चक्कर की एक्टिंग कर रही थी।
नौटंकू राम, ओ नौटंकू। सबने रेड पहने हैं, दीदी ने, लावू ने, पापा ने, मेरा भी थोड़ा रेडिश टाइप में ही है। तो चलिए आप सबको जल्दी से पोर्ट ब्लेयर वापस पहुंचा देते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।